वेलकम टू विस्डम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं आरती। तो चलिए आज करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड सम। लेट्स स्टार्ट। द सम इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड द। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम दो नंबर मान लेते हैं। कौन कौन से हैं? लेट बी फर्स्ट नंबर is x, let b second number is y. Clear? कहता है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर मीन्स x माइनस वाई इज 26 एंड सेकेंड कंडीशन, ये तो है फर्स्ट कंडीशन है ना। और सेकेंड कंडीशन क्या है? क्या है सेकेंड कंडीशन? द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, है ना। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। यहां से x की वैल्यू डायरेक्ट निकली हुई है। पुट वैल्यू ऑफ x इन 1 की में पुट करो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। क्लियर? देन 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26/2 कितना आ गया? 13। देन y की वैल्यू कितनी आ गई? 13। अब इस x में इसको पुट कर दो, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 13 39। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, यही आपको निकालने थे। दो नंबर आपके पास आ गए हैं, x इज 39, y इज 13। क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट क्या है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। कौन से होते हैं? दो एंगल होते हैं जिनकी एडिशन क्या होनी चाहिए? 180 डिग्री होनी चाहिए। क्लियर? आप लो पहले तो दो एंगल ले लो। लेट बी स्मॉलर है तो बिगर भी ले लेना पड़ेगा। बिगर एंगल कितना आएगा? x। लेट बी स्मॉलर एंगल y। क्लियर? फर्स्ट कंडीशन है, सबसे पहले क्या है फर्स्ट कंडीशन? सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर दो एंगल है x और y तो उनकी क्या होनी चाहिए? एडिशन 180 डिग्री होनी चाहिए। तो सेकंड कंडीशन क्या है? एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, मींस x कितना है? 18 डिग्री से एक्सीड से स्मॉलर एंगल। क्लियर? अब यहां से क्या आ जाएगा? सेम x की वैल्यू आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, सब्स्टिट्यूट कर दो डायरेक्ट इसमें, तो कर दो। कितने आएगी? पुट x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई इन 1 ये है, तो करो 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, है ना। तो कितना आएगा ये यहां से? ठीक है 162। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 162 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 81। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 81। इसी तरह से x में पुट कर दो 18 प्लस 81, y की वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी तो कितना आएगा? 99। दो एंगल निकालने थे, आपने निकाल दिए। एक आया है 99, एक आया है 81। क्लियर? अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखिए क्या है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 bet 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bets 5 balls for 1750 rupees. Find the cost of each bet and each ball. क्लियर? क्या कहता है कि क्रिकेट टीम का जो कोच है उसने 7 बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदी। कितने में खरीदी? टोटल उसने सारा सामान 3800 का खरीदा, 3800 का। कहता है लेटर शी बाइज, उसके बाद वो खरीदती है 3 बैट्स खरीदती है, 5 बॉल्स खरीदती है। कितने के? 1750 के, 1750 के। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट और ईच बॉल। तो सबसे पहले जो फाइंड करना उसको मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट x रुपीज, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बॉल y, है ना। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है आपकी? फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? देखो
7 एक बेड की तो कितनी है x, तो 7 बेड की कितनी होगी 7x प्लस 6 बॉल है, एक बॉल की y है तो 6 की 6y। टोटल सामान उसने कितने का खरीदा है 3800 का। इसी तरह से सेकंड कंडीशन क्या लगाता है वो, सेकंड कंडीशन क्या लगाता है देखो, 3 बेड खरीदे हैं उसने 3x, 5 बॉल खरीदी है 5y, 17 50, 1 इसको मान लो 2 इसको मान लो। क्लियर। अब यहां से क्या आएगा, किसी एक की वैल्यू निकाल लो, या तो इसके निकाल लो या इसके निकाल लो। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इसके निकाल के देखोगे 3x = 750 माइनस का 5y, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 750 माइनस 5y बाय 3। क्लियर। अब यहाँ पे पुट कर दो, कितना आएगा 7 मल्टीप्लाई 750 माइनस 5y बाय में 3 प्लस 6y = 3800। ठीक है। अब इसको सोल्व करो, तो यहाँ से कितना आएगा, 7 से मल्टीप्लाई करोगे इसको कितना आएगा 0 5 3 49 और 3 52 5 12। क्लियर। अब इतना आ गया, माइनस का 35y डिवाइड में आएगा 3 प्लस 6y = 3800। अब 3 ले लो एलसीएम, 11250 माइनस 35y प्लस कितना आएगा 18y = 3800 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 3 था ना एलसीएम लोग, यहाँ से 3 आएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको करो, कितना आएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा माइनस 17y = कितना आएगा 0, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 2 और 9 और 2 11, कितना आएगा -1225 तो माइनस का 17y, तो यहाँ से भी माइनस का आएगा, कितना आएगा देखो 0 5, यहाँ से 8, तो ये आएगा माइनस माइनस, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 8 डिवाइड बाय 17, कैंसिल करोगे तो 50 आ गया आपके पास, मीन्स y की वैल्यू आ गई 50, मतलब एक बॉल आपकी 50 रुपए की है ना। अब निकालनी है हमें बेट की वैल्यू, तो बेट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, करो x = 750 माइनस 5 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड में 3, तो कितना आएगा 1750 माइनस 250 बाय 3, तो करो 0 0 और यहाँ से आएगा 5 1, तो ये आएगा 500, मतलब x की वैल्यू आ गई 500, मतलब एक बैट उसको पड़ा है 500 रुपीज का। यही आपको फाइंड आउट करने थे, ये हमारा हो गया है। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, कहते हैं द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, कुछ डिस्टेंस के लिए, जैसे कुछ डिस्टेंस उसकी फिक्स्ड चार्जेस हैं, पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उसके चार्जेस भी बढ़ते जाएंगे। तो जैसे ही उसने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है तो उसको देने पड़ेंगे 105 रुपीज, और जैसे जैसे उसने 15 किलोमीटर की, जैसे आगे 5 किलोमीटर और बढ़ा तो उसने कितने पे किए 155। व्हाट आर फिक्स चार्जेस, आपको बताने हैं फिक्स चार्जेस क्या है, आपको बताने हैं चार्जेस पर किलोमीटर क्या है। ठीक है, इतना बताने के बाद फिर आपको बताना है जो डिस्टेंस उसने 25 किलोमीटर कवर की है, फिर उसके चार्जेस आपको बताने हैं। तो सबसे पहले हम फिक्स चार्जेस और चार्जेस पर किलोमीटर फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम लेट करते हैं, लेट बी फिक्स्ड चार्जेस x, लेट बी चार्जेस पर किलोमीटर y रुपीज। क्लियर। आप फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है आपकी, फर्स्ट कंडीशन कहती है 10 किलोमीटर था, 10 किलोमीटर चार्जेस पर किलोमीटर में लगेगा, फिक्स है जो वो तो फिक्स ही रहेगा। उसके बाद उसके लगेंगे 10 किलोमीटर पे उसके लगे हैं 10y, क्योंकि ये भी किलोमीटर 10 y पे आएगा, तो आगे कितने चार्जेस है 105, 1 मान लिया। सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड
कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होगी आपके पास, 15 है जो फिक्स है वो तो क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा, और जो 15 है वो 15y इज इक्वल टू 155, ये होगी आपके पास सेकंड कंडीशन। किसी एक में से वैल्यू निकाल लो x या y की, तो क्या आएगा 155 माइनस 15y, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, तो कितना आएगा 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105, इसमें पुट कर दिया तो आगे निकालो कितना आएगा, माइनस का 5y आएगा यहाँ से, और 105 माइनस 155 तो कितना आएगा 5y, माइनस का ही बचेगा तो कितना बचेगा यहाँ से, ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/5, कितनी आ गई 10 में। जो चार्जेस पर किलोमीटर उसने लिए हैं, कितने लिए हैं 10 रुपीज लिए हैं बच्चों, ठीक है। अब फिक्स चार्जेस निकालते हैं। फिक्स चार्जेस के लिए जो y की वैल्यू आई है वो कहाँ पुट कर देंगे, x की वैल्यू में पुट कर देंगे, तो करो पुट वैल्यू ऑफ y इन, इसको थर्ड मान सकते हो आप, तो करो x इज इक्वल टू 155 माइनस मल्टीप्लाई 15 माइनस 15 मल्टीप्लाई 10 तो आएगा 155 माइनस 150 तो कितना बचा 5। तो फिक्स चार्जेस कितने थे उसके 5 रुपीज। अब 5 रुपीज थे, अब आपको किसके लिए निकालना है 25 किलोमीटर के लिए निकालना है, तो निकालो, क्या निकालोगे 25 किलोमीटर के लिए, x प्लस 25y, तो क्या आएगा x की वैल्यू कितनी आएगी 5, 25 मल्टीप्लाई 10 तो कितनी आएगी, यहां पे क्या लिखोगे चार्जेस ऑफ डिस्टेंस 25 किलोमीटर इक्वल टू, ठीक है, तो क्या आएगा 5 प्लस 250 तो आंसर आ गया आपका 255। तो जितने 25 किलोमीटर वो चलता है ना, तो उसकी कितनी कॉस्ट चार्ज करेगा वो टैक्सी वाला 255 रुपीज। क्लियर। आप करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब आपको सबको पता है फ्रैक्शन क्या होता है, x बाय y की फॉर्म में लिखते हैं, है ना, तो x वाले को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर और y को क्या बोलेंगे डिनोमिनेटर, है ना। तो हमने लिख लेते हैं यहां पे लेट बी न्यूमरेटर x, लेट बी डिनोमिनेटर y। क्लियर। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा x बाय y, है ना। अब वो क्या कहता है, अगर इस फ्रैक्शन में मैं दोनों में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दूं तो वो 9/11 आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। तो करो, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, x में 2 ऐड कर दो, y में भी 2 ऐड कर दो, तो यहां से 9/11 मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11x प्लस 2 9y प्लस 2 तो क्या आएगा 11x प्लस 22 9y प्लस 18, है ना। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22 तो क्या आएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। एक बन गई ये इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन पर चलो। सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, वो क्या कहता है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ। अब पहले उसने 2 ऐड किया था, वो कहता है 3 ऐड करो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 5/6, है ना। तो कर दो, क्या आएगा x प्लस 3 y प्लस 3 5/6 मिलेगा। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा आपको 6x 5 y प्लस में 3 तो क्या आएगा बच्चों 6x प्लस 18 5y प्लस 15, है ना। तो ये आएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 मीन 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। ये बन गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन, है ना।
अब हमें सब्स्टिट्यूट करने के लिए या तो x की वैल्यू चाहिए या y की वैल्यू चाहिए, तो या तो इसमें से आप ड्राइव कर लो x या y की वैल्यू, या इसमें से फाइंड आउट कर लो और किसी नेक्स्ट इक्वेशन में अनदर में पुट कर दो। तो करो, क्या आएगा 6x = -3 + 5y। तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5y - 3y में 6, है ना। ये x की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन 1 में पुट करो भाई, 11 × 5y - 3y में 6 - 9y = -4। क्लियर। अब करो इसको 55y 11 की यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 33, है ना, y में 6 - 9y = -4। एलसीएम ले लो 6, क्या आएगा 55y - 33 - 9 6 जा कितना आएगा 54, कितना आएगा y = यहाँ से ये मल्टीप्लाई आएगा माइनस का 24, या डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हो। तो कितना आएगा 55 और माइनस कितना आएगा y, है ना, = -24 + 33। ठीक है, तो ये कितना आएगा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो यहां से अब 9 निकलने के बाद आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट करो, पुट इसको 3 मान सकते हो आप, पुट वैल्यू ऑफ y इन 3 करो बच्चों, x = 5y - 3y 6 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 × y कितना है 9, तो आएगा 9 - 3y 6, 45 - 3y 6 कितना आएगा यहाँ से 43 में से 45 में से 3 गए 42 तो ये आ गया 7, तो x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू आ गई 9। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा आपके पास 7/9, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, आपको फ्रैक्शन बनाना था, आपने फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया। क्लियर। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट। 3.2 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर किसी की क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 साल आगे, hence मतलब आगे, फॉरवर्ड है ना, या फिर 5 साल बाद, आफ्टर बोल सकते हो ना, आफ्टर द एज ऑफ जेकोब, जो जेकोब है उसकी एज उसके बेटे से 3 गुना ज्यादा है, 3 times ज्यादा है ना। तो और 5 साल पहले 5 years ago कितनी होगी, कितनी थी 7 times of his son। अब प्रेजेंट एज निकालनी है, तो मान लो लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ Jacob x years, let be present age of his son y years। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन लगाओ, या फिर पहले लिख लेते हैं आफ्टर 5 years एज ऑफ Jacob कितनी आएगी x + 5 और एज ऑफ हिज सन कितनी आएगी y + 5। तो कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है आपको कि जो जेकोब की एज है वो उसके बेटे की 3 times होगी, है ना। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है आपके पास, जेकोब की एज, या फिर पहले मेंशन करो बिफोर 5 years एज ऑफ जेकोब कितनी है x - 5, एज ऑफ हिज सन कितनी आएगी y - 5। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी x - 5। सेकंड कंडीशन देखो क्या कहती है कि उसकी एज 7 times थी, तो किसकी 7 times थी, बेटे की, तो ये बेटे की है, उसकी कितनी है 7 times है। तो अब इनको ओपन कर लो, x + 5 3y + 15, तो x - 3y = 15 - 5, x - 3y = 10।
ठीक है, एक इक्वेशन ये होगी x माइनस 5 7y माइनस 35 x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5 x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 13। ये है सेकंड कंडीशन। ठीक है, अब सेम x या y की किसी एक की वैल्यू निकाल लो, किसी भी इक्वेशन में निकाल लो और उसको जो दूसरी है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 30 प्लस 7y है ना, तो इसमें पुट कर दो। करो पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, करो पुट, क्या आएगी देखो क्या निकाली थी माइनस 30 प्लस 7y माइनस 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 30 प्लस 4y इज इक्वल टू 10 4y इज इक्वल टू 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 44y। तो y की वैल्यू आएगी बेटा 40/4 10। तो जो y किसकी है उसके बेटे की है, तो वो उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 10 ईयर्स, 10 साल का है वो। अब उसके पिता की निकालते हैं, जैकोब की निकालते हैं। x में वैल्यू पुट कर दो, पुट करो पुट y इज इक्वल टू 10 इन थर्ड, इसको थर्ड मान लेते हैं। कितना आएगा x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7y है ना, तो x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10, तो माइनस 30 प्लस 70 ये आएगा 40। x की वैल्यू, x क्या है जैकोब की एज है, तो मतलब उसके जो जैकोब है उसका जो पापा है या पिता है या फादर है वो कितना है 40 इयर्स। क्लियर, ये थी आपकी 3.2। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड 3.3।